नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 20 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम हर दिन 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, और ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है। तो चलिए अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा लिप बू टैन को। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है। क्रू 10 मिशन, जो कि है स्पेसएक्स का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। स्टुअर्ट यंग ने। नेक्स्ट है, भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है। संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि ANRF का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा इंडिया मास्टर्स ने। और कप्तान कौन है इसके, सचिन तेंदुलकर। और उपविजेता रही है वेस्ट इंडीज़ मास्टर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले LPAR रेडार किस देश की सीमा के समीप तैनात किया है। आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 128 नई चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है। आंसर हो जाएगा शनि। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सविता पुनिया को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है। जाक्सा, जो कि है जापान की स्पेस एजेंसी। भारत ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते। 33 पदक। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, कनाडा नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स हैं उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फ्रांस। आपको ये पता होना चाहिए, नौसैनिक अभ्यास है वरुण, ये किन दो देशों के बीच में होता है। ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। और वरुण का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 23वां। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो सैन्य अभ्यास वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहला तो ये है कि किन किन देशों के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हो रहा है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि संस्करण कौन सा है, यानी कि एडिशन कौन सा है, और कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी के तीनों फैक्ट मैं आपको बताता हूँ अपनी हर वीडियो में, या जब भी सैन्य अभ्यास वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिए, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्री शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल को मजबूत करना है। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। 23वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका आयोजन स्थल है अरब सागर। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। हमारे क्वेश्चन की टाइप है सैन्य अभ्यास। तो फ्रेंड्स, हम पिछले सैन्य अभ्यास फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी सैन्य अभ्यास मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे नौसैनिक अभ्यास वरुण की, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। इसी के साथ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। अगला हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास अल नज़ा की, भारत और ओमान के बीच में होता है। नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में होता है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोंगो सागर।
भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। सैन्य अभ्यास है मैत्री, भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। सैन्य अभ्यास है डस्ट लेक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन होता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 224, भारत और अमेरिका के बीच में। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास इसका नाम है, भारत और अमेरिका के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। जीमैक्स भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। मालाबार 4 देशों की नौसेना में शामिल होती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बैक्स की बात करेंगे, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्वे देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से आता है हॉलबर्ग पुरस्कार। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 में जो हॉलबर्ग पुरस्कार है ये मिला है गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक ने हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 जीता है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 भारतीय अमेरिकी विद्वान गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत लगभग 7 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। हॉलबर्ग पुरस्कार मुख्य रूप से मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट अकादमिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्वे की हुई है। देखिए, पुरस्कार और सम्मान ना मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही रिवाइज़ करवाया था। तो आज मैं आपको नॉर्वे देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। नॉर्वे फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए किस महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है नॉर्वे। इसकी राजधानी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ओस्लो इसकी राजधानी है। नॉर्वेजियन क्रोनर इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री हैं जोनास गेहर स्टोर। नॉर्वे को और किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है? इसे हम एबल पुरस्कार कहते हैं। नॉर्वे पृथ्वी के किस ऊष्मा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी शीत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। तो गौरैया दिवस और जिसे कि हम वर्ल्ड स्पैरो डे भी कहते हैं। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गौरैया पक्षी के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है। पहली बार विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया था। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, थीम छोटी जब हो जाए ना तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम है गौरैया के लिए आशा, इंग्लिश में होप फॉर स्पैरो। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत करी है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने कुल 6,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसके माध्यम से राज्य के लगभग 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है राज्यों की योजनाएं। तो मैं आपको पिछले जो प्रमुख योजनाएं हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं फटाफट से रिवाइज़ करवा देता हूं। तो पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट हिफाजत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है पंजाब राज्य में। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा ने शुरू किया है। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत नई दिल्ली ने करी है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत त्रिपुरा ने करी है। भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना किसने शुरू की? शिक्षा मंत्रालय ने। किस बैंक ने महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद करने के लिए अस्मिता योजना शुरू की? भारतीय स्टेट बैंक। सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तल्लीकी वंदनम योजना शुरू की आंध्र प्रदेश ने।
ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की कर्नाटक ने। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत शुरू करा है नई दिल्ली की सरकार ने। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को ना मैंने खुद फ्रेम किया है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बेस्ट रिसर्च के साथ, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। जितने भी क्वेश्चन रखे हैं ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपके लिए रखे हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। आप सभी अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो, अपना नाम ज़रूर बताया करो। आप सभी के कॉमेंट को मैं इंडिविजुअली लाइक करता हूँ और रीड करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। ये आपको ध्यान रखना है। आईआईटी मद्रास में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, इन्होंने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ आईआईटी मद्रास में किया है। इस केंद्र का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तापीय प्रणालियों, शीतलन प्रणाली और ताप प्रबंधन पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह केंद्र विशेष रूप से रॉकेट और उपग्रह प्रणालियों में तापीय कुशलता, ऊर्जा प्रबंधन और शीतलन तकनीकों पर कार्य करेगा। अगर हम बात करें तापीय अनुसंधान केंद्र, ये क्या होता है? थर्मल रिसर्च सेंटर क्या होता है? एक ऐसा स्थान है जहां ऊष्मा और तापमान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और अनुसंधान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पता लग गया ना कि श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ हुआ है आईआईटी मद्रास में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के ठाणे शहर में। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन ठाणे महाराष्ट्र में किया है। यह ऐतिहासिक मंदिर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उद्घाटित किया गया। मंदिर का निर्माण मराठा किले की वास्तुकला से प्रेरित है, जो शिवाजी महाराज की सैन्य विरासत और शौर्य को दर्शाता है। मंदिर के प्रमुख आकर्षण की बात करेंगे, 6.5 फुट ऊंची शिवाजी महाराज जी की भव्य प्रतिमा इसमें लगी है, जिसे प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इस मंदिर का परिसर 5000 वर्ग फुट में फैला है, जिसमें मंदिर का क्षेत्रफल 2500 वर्ग फुट है। बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज महाराष्ट्र राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे हैं सारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र जो है इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 लोक नृत्य यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं, लावनी और तमाशा, याद रखना है आपको। प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे, गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार जिसमें कि बैलों की पूजा की जाती है, बाणगंगा उत्सव, बाणगंगा महोत्सव जो है यह महाराष्ट्र के त्यौहार हैं। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? घृष्णेश्वर मंदिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के कितने पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6 पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, और एक केंद्र शासित पड़ोसी है दादरा और नगर हवेली। महाराष्ट्र पर शासन करने वाले पहले राजवंश कौन थे? सातवाहन राजवंश। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि देखो, हमारी ना प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए आपके रवि सर की, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। 25,000 GK GS की बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में, भाई कोई भी अगर आपको किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर का वार्षिक अंक अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है, 11,000 GK/GS का पार्ट वाइज पीडीएफ ravibookspdf.com पे आप जाके बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको डिलीवर हो जाएगा ईमेल पे। हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, उसका आप सैम्पल देख सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का मैगजीन है। रवि स्टडी ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। डिटेल में समझेंगे। सिक्किम राज्य सरकार ने 15 मार्च 2025 से सिक्किम पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के तहत राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 का शुल्क लगाया है। यह शुल्क एक बार देने के बाद 30 दिनों तक वैध रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन प्रबंधन, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना और राजस्व सृजन करना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और सरकारी अधिकारियों को इस शुल्क से छूट दी गई है। सिक्किम सरकार इस राशि का उपयोग सड़कों, आवासों, शौचालयों और अन्य पर्यटक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में करेगी। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। 16 मई 1975 को स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। डिटेल में समझेंगे। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का जो दूसरा संस्करण है, इसका आयोजन वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में किया जा रहा है। इंग्लैंड के 4 शहरों में 17 मार्च से 23 मार्च 2025 तक इसका आयोजन होगा। 4 शहर कौन कौन से हैं? बर्मिंघम, कोवेंट्री, वॉल्सॉल और वोल्वरहैम्पटन। इसका पहला संस्करण 2019 में मेलाका, मलेशिया में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने दोनों वर्गों में शीर्ष स्थान हासिल किया था। पुरुष वर्ग भी भारत ने जीता था, महिला वर्ग भी भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत की यात्रा पर आई तुलसी गाबोर्ड किस देश की खुफिया प्रमुख हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए की खुफिया प्रमुख हैं तुलसी गाबोर्ड। डिटेल में समझेंगे। भारत की यात्रा पर आई तुलसी गाबोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत करना और सुरक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा करना था। बात यहाँ पे हुई है अमेरिका की। फ्रेंड्स देखिए, आपको अमेरिका की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये देखिए, जो आपको दिख रहा है ना पिंक कलर का, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन गलत बता रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, यही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी की हम बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड, इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और यहाँ पे जो डीसी आता है ना, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मुद्रा है यहाँ पे अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 में। अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा? कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? 50। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत के नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आतंकवादी रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह का आयोजन 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक की संयुक्त सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया करेंगे। पहली बार भारत आतंकवाद रोधी
जी की सह अध्यक्षता करेगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद के उभरते खतरों से निपटने के लिए एक सशक्त एवं व्यापक रणनीति तैयार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। कौन है ये? अभिनेता हैं। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान इसकी घोषणा की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डिटेल में समझेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला मेट्रो कॉरपोरेशन बन गया है। इस सेवा का उद्देश्य माल और पार्सल परिवहन को सुगम बनाना है, जिससे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक भी कम होगा। शहरी कार्गो सेवा के माध्यम से सामान को मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से तेजी और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। शहरी कार्गो सेवा क्या होता है, यानी कि अर्बन कार्गो सर्विस क्या होता है, इसके बारे में एक और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वह परिवहन सेवा है जो शहरों के भीतर या आसपास माल, पार्सल और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सामानों की ढुलाई को सुविधाजनक बनाती है। DMRC की बात हुई, स्थापना हुई थी 3 मई 1995 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मनोज जोशी इसके अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक विकास कुमार हैं। DMRC मतलब कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए फुल डिटेल के साथ, बिल्कुल बेस्ट रिसर्च के साथ मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया था। जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने आपको हर क्वेश्चन में करवाया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सबसे पहली बात तो 12 क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल डीप रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ 12 क्वेश्चन तो मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन मैं आपको टेस्ट देता हूँ इसका फ्री में। रवि स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए। वहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन डेली का मिलेगा करंट अफेयर्स। अगर आपको लगता है ना कि कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया हो, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे 12 करवाने होते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 16 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन का टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ रवि स्टडी ऐप पे। तो फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाना। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके रवि सर की बुक्स चाहिए, रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको सारी किताबें मिल जाएंगी होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक, 6250 वाली MCQ बुक, सारी किताबें अवेलेबल हैं यहाँ पे। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF ravibooks.pdf.com पे अवेलेबल है। ठीक है, हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है मंथली वाली, उसका आप सैंपल देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का मंथली करंट अफेयर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। जैन की, फेब की, मार्च की MCQ वाली आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी, आप सैंपल देख सकते हो। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री PDF यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, और इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस ज़रूर लगा के जाना आप। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।